वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों फाइकस एम्प्लिसिमा बोलते हैं, हम तो पीपली बोलते हैं उसे। और ये बना बनाया बोनसाई मुझे मिला है। हाइट भी लगभग 3 फीट की होगी, बट ये मैंने उसको ट्रेन नहीं किया। कुछ पिछले साल हमने यहाँ ट्रिमिंग किया था तो ये कुछ ब्रांचिंग हुई है, तो हमने ब्रांचिंग पे काम किया है। देखिए दोस्तों, ब्रांचिंग करवा दी है यहाँ सब। तो जब यहाँ अनवांटेड ब्रांचें रहती है तो इस तरह से कुछ रिवर्स टेपर बोलते हैं इसे, यहाँ पतला यहाँ मोटा हो जाता है। तो इसको करेक्ट करना है तो ये प्लांट मेरे ख्याल से तो यहाँ से पूरा हटा देना पड़ेगा, वो मैं बाद में सोचूंगा। पर तो ये नेचुरल ट्रेन हुआ है तो मैंने उसको छेड़ा नहीं है। यहाँ भी देखिए, ये होता है जब आप जहाँ ब्रांच रखनी है वहाँ नहीं रखते, ज़्यादा ब्रांच एक जगह से होते थे, इस तरह का रिवर्स टेपर देखने को मिलता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर इस प्लांट को हम यहाँ से कुछ कटिंग करके लगा दे या एल लेयरिंग कर दे तो यहाँ से एक दूसरा प्लांट बन जाएगा और नीचे से अलग प्लांट बना सकते हैं हम। वैसे तो ये ट्विन ट्रंक है, जब लगाया था तो ये बहुत ही छोटा था ये, जो कि अब बहुत ही बड़ा हो गया है। तो मैंने कुछ कोशिश की थी यहाँ कुछ रूट भी सरवाइव हो जाए, तो ये कुछ बनी है। क्योंकि ये वॉल से लगा था तो यहाँ कुछ नहीं था। तो चलिए आज उसका डिफोलिएशन करेंगे हम, क्योंकि अब वक्त है कि ये वेकअप करे, यानी कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट कर देगा अपना ग्रोथ। देखिए ये टिप आ गया है उसका। वैसे रिपोर्टिंग तो मैं करने वाला हूँ नहीं इस बार इस प्लांट का, तो उसका डिफोलिएशन करता हूँ, जिस प्रोसेस में होता है कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो सब भी हटा दिए जाते हैं। जैसे ही ये ग्रोथ हेल्दी कर देगा तो हम उसका टॉप सॉइल बदलेंगे, कुछ ट्रिमिंग वगैरह करेंगे बिना वायरिंग से, यानी ये क्लिप एंड ग्रो से ही अब तक तो ग्रो हुआ है। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों डिफोलिएशन, जो कि आप कर सकते हैं विंटर में, यानी लेट विंटर में करते हैं तो अच्छा रहता है अभी। और वो करने के लिए प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्लांट मरा सा है तो वो डाईबैक भी कर सकता है। तो उसने अब पूरी ताकत अब ग्रो होने में लगाएगा ये, क्योंकि अब विंटर ख़त्म होने वाला है। क्योंकि 16 फरवरी से तो बसंत पंचमी है, तो उसके बाद एक सीजन सा स्टार्ट हो जाता है, बाहर आने लगती है पौधों में, यानी नए नए पत्ते आने लगते हैं। मगर वो पीरियड भी सब प्लांट के साथ अलग अलग होता है दोस्तों। कुछ प्लांट देर से जागेंगे, जैसे कि बाओबाब है, स्ट्रेकुला यूरेनस, उसको भी अभी बहुत ही देर है जगने में। तो वो ऐसे ही पड़े रहेगा सूखा स्टेम, और वो शायद उसका जो स्टेम है वो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है डोरमेंसी पीरियड में। बट प्लांट को बनाए रखना होता है, हमें मॉइस्चर बनाए रखना होता है, तो कंटिन्यू उस पर वॉच रखनी है जब प्लांट डोरमेट पीरियड में होता है दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि प्लांट चला गया, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि डोरमेट से पहले पत्ते पूरे पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं। तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा प्लांट डाईबैक कर रहा है। तो इस प्लांट के साथ क्या करेंगे वो अभी तो सोचा नहीं है। अभी तो मैं उसको केवल पिंचिंग कर दिया था पिछले साल। इस साल यानी उसका शेप तो ठीक ठाक है, बट हाइट ज़्यादा है तो हम उसको पूरा चॉप करके यहाँ से दूसरा प्लांट भी बना सकते हैं। बट और भी देखते हैं क्या संभावनाएं हैं। अभी तो मैं डिफोलिएशन कर रहा। डिफोलिएशन पार्शियली डिफोलिएशन भी होता है दोस्तों। यहाँ देखिए ये हो गया, इस तरह से भी लोग करते हैं। और कभी कभी अगर प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है ग्रोइंग सीजन में भी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांच ग्रो कर रही है और कुछ प्लांट नीचे वाले पत्ते जो ब्रांच है वो ग्रो नहीं कर रही। तब क्या करना होता है,
तब कैसा डिफोलेशन करना है, तो जितने भी ब्रांच है उसमें केवल एक पत्ता रहने देना है सभी ब्रांचों में। इस तरह से एक एक पत्ता सभी ब्रांचों में रहने दे, तो क्या होगा, जो ब्रांच ग्रो नहीं कर रही वो ग्रो करने लगती है। वो भी एक डिफोलेशन का टाइप्स है कि आप जो कुछ ब्रांच ग्रो कर रही है कुछ नहीं, तो इस तरह से देखिए सभी में एक एक पत्ता रहने देना होता है। अभी तो मैं निकाल दूंगा, बट जब प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे जिस ब्रांच में ग्रोथ नहीं होता उसी में ग्रोथ चालू हो जाता है। तो डिफोलेशन के ये थे कुछ जुड़े रहस्य मेरे ख्याल से। तो चलिए इसको भी डिफोलेशन करीब करीब कर लिया है मैंने। तो विंटर में सीजनल इफ़ेक्ट से ही पत्ते गिरेंगे, तो उसमें थोड़ी देर लग जाती है दोस्तों। बाद में सब पत्ते गिरेंगे, फिर ग्रोथ हार्मोन डेवलप होगा। इससे बढ़िया है, हमें पता है कि अभी कुछ दिनों में 10-15 दिनों में स्प्रिंग आने वाला है, तो पहले से ही हमें सभी पत्ते हटा देने हैं। तो थोड़ी गर्मी भी रहती है मौसम में, तो ये प्लांट अपना ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट कर देगा और ये जल्दी से पॉपअप करने लगेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।